ये बात है 2-3 साल पहले की, जब डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वहां पे डॉक्टर एंड्रू फॉची, जो जी। अभी भी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की इंटरनल टीम में है, उन्होंने परमिशन दी थी गेन ऑफ फंक्शन के लिए। गेन ऑफ फंक्शन के लिए फंडिंग करी गई थी, और वुहान लेबोरेटरी को फंड करा था अमेरिका ने सर। एंड्रू फॉची, डॉक्टर एंड्रू फॉची आज भी यूएस व्हाइट हाउस से उनका सीधा ताल्लुक है, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अहम हिस्से हैं। गेन ऑफ फंक्शन क्या है सर? गेन ऑफ फंक्शन ये है कि एक वायरस को आपने लिया और लेबोरेटरी में उसको बहुत ज्यादा आपने घातक बना दिया, बहुत ज्यादा उसको आपने जिसको कहते हैं डेंजरस बना दिया, 10, 15, 20 गुना, 100 गुना उस वायरस को कर दिया। तो उस वायरस को आपने वेपनाइज कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है सर। इसके ऊपर आर्टिकल्स हैं, और अब धीरे धीरे लोग सामने आना लोगों ने शुरू कर दिया है सर। अच्छा। लोगों ने सामने आना शुरू कर दिया। एक जमाने में नहीं बोल रहे थे, आज से 6 महीना पहले नहीं बोल रहे थे, अब धीरे धीरे साइंटिस्ट्स हैं, जिन लोगों की क्रेडिबिलिटी है, उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो ये मसला वहां पे हुआ। ये जो, और 2-3 मैं आपको एग्जांपल्स भी देना चाहूंगा, जिससे कि वाज़ेह तौर पे ये क्लियर हो जाए कि साहब ये वेपन ही है। जैसा मैंने पुराने वीडियोस में भी बोल रखा हूं कि जैसे जो जो स्ट्रेन ऑफ वायरस इंडिया में है सर, जो इंडिया में तबाही कर रहा है, वो तबाही पाकिस्तान में नहीं कर रहा है ये वायरस सर। और मैं अच्छा। चाहता भी नहीं पाकिस्तान में वो तबाही हो, मैं नहीं चाहता। या किसी और मैं मुल्क नहीं में। चाहता बांग्लादेश सर, XYZ कोई भी मुल्क हो, कोई किसी भी इंसान पे इतना दर्द नहीं होना चाहिए जितना हमने झेला है। वो हमारा है, हम झेल लेंगे सर, विल गेट ओवर इट, बट किसी और को नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर मिलता है सर, और कई कई जगह वो बॉर्डर कितना है सर, 100 मीटर दूर है। फॉर एग्जाम्पल अटारी वाघा सर, जहां से ट्रेन जाती है, जहां से रोड भी जाती है, लोग जब जाते थे, तिजारत होती थी, आसपास लोग जाते थे विजिटर्स, तो वहां से जाते थे। तो वो वहां पे है सर, अटारी में है, वाघा में नहीं है। फिर मैंने एग्जांपल दिया था गोरखपुर का सर, गोरखपुर के परे नेपाल है, गोरखपुर में प्रॉब्लम है, नेपाल में नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में कोरोना वायरस नहीं है सर, मैं ये नहीं कह रहा। बिल्कुल कोरोना वायरस में से मौतें हो रही है पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में। लेकिन जो कोहराम इसने वेस्ट बंगाल में मचा रखा है, और वो कोहराम इसने बांग्लादेश में नहीं मचाया है। अब ये जो एविडेंस है सर, ये दिस इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मेरे पास कोई वो नहीं है कागज में आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेकिन सर ये ऐसा वायरस है विच इज डायरेक्टेड, और ये स्टेबल है सर। स्टेबल मतलब जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो हिंदुस्तान को टारगेट किया गया, आप ये कह रहे हैं कि चाइना की साजिश है? सर हिंदुस्तान को टारगेट करा गया है, अमेरिका को टारगेट करा गया। 5.5 लाख लोग या 6 लाख के आसपास लोग अमेरिका के मर गए सर। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाउ अबाउट रशिया? के पास रशिया सर, अभी रशिया भी रीलिंग कर रहा है सर, अभी रशिया में भी मौतें शुरू हो गई हैं, पर रशिया में ज्यादा नहीं हुई। ये जो टिपिकल स्ट्रेन है ना सर, ये जो सेकंड वेव में आया है, तो ये अनीस साहब, ये जो स्ट्रेन है इतना ज्यादा खतरनाक है कि ओवरनाइट लोग कह रहे हैं कि सरकार ने ऑक्सीजन का प्लान नहीं करा। किसी को नहीं पता था, किसी साइंटिस्ट को, किसी डॉक्टर को, किसी को भी नहीं पता था। अमेरिका को नहीं पता था सर। अगर अमेरिका को पता हो तो हमें बता ही देते वो लोग, कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देता। किसी को पता ही नहीं था। ये अचानक हुआ, और ये 9, 10, 11 तारीख, यानी अप्रैल की 9, 10, 11 तारीख को दिस एक्सप्लोडेड सर। ओके। और उसके बाद से वो ऑक्सीजन का सिलसिला और आईसीयू बेड्स का सिलसिला, ये सब चला है। ये डायरेक्टेड है, और ये बड़ा स्टेबल है, ये बड़ा स्टेबल है। चाइना वाले सर, उनकी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, आप जानते ही हैं। दे आर हैविंग फन सर, चाइना में मजे मार रहे हैं वो लोग। वाटर पार्क में गेम्स खेल रहे हैं अपने, चाइना में पानी में मजे कर रहे हैं, मास्क वास्क पहनना, म्यूजिक चला रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वायरस जहां से जन्म लिया उस एरिया में तो बिल्कुल ठीक हो गया, और बगल वाले मुल्क मर रहे हैं? या गौर साहब, ये भी तो हो सकता है कि चूंकि हिंदुस्तान एक बहुत सीवियर कंडीशन से गुजर रहा है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं थी, तो और कुछ नहीं लगा, तो आपने सोचा कि चलो चाइना पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये चाइना ने हम पे जो है ना हमला कर दिया है, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहीं ये तो नहीं है, इसके पीछे पर्दापोशी तो नहीं की जा रही? ये अनीस साहब अच्छा सवाल है, और ये हो भी सकता है कि भारत अपनी नाकामी कर रहा है। लेकिन इस ग्रुप में फिर कई सारे मुल्क हैं, इसमें अमेरिका भी अपनी नाकामी छुपा रहा है सर, ब्राजील भी छुपा रहा है, जर्मनी भी छुपा रहा है, इटली भी छुपा रहा है। करीब 20-25 मुल्क हैं जो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। अगर हम नाअहल हैं तो हमारे साथ फिर पूरी फौज खड़ी है नाअहलों की। तो अगर हम ये कहना चाहें कि सभी ऐसा कर रहे हैं, और ये आवाजें सर अमेरिका से आ रही हैं, अभी ये आवाजें जर्मनी से आ रही हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने, नो लेस अ पर्सन देन द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील हैज गिवन अ स्टेटमेंट सेइंग दैट दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेशन की मांग बढ़ रही है, क्योंकि ये कह रहे हो कैसे गया अचानक, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये बात है सर। तो उसकी वजह ये थी, मेरा सवाल करने की वजह थी कि चाइना की सबसे बड़ी मंडी अमेरिका है, उसकी मसनूआत की, उसकी प्रोडक्ट्स की, तो वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करके तो नहीं जाएगा कि वो अपनी ही इकॉनमी को ख़राब कर ले। हिंदुस्तान के साथ तो उसकी एक रिवायती ट्रेडिशनल एक वॉर है, एक आपस की एक जंग है।
तो ये इस तरह दुनिया के यूरोप के ममालिक के साथ टसल लेना चाइना को अफोर्ड कर सकता था। पाकिस्तान में भी आप कह रहे हैं कि इतना नहीं है और ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान इतना मुतासिर नहीं है, नेबरिंग कंट्री आपके। तो दैट लॉजिक कहीं पे उसमें समझ में आ रही है आपके कि ये अमेरिका से क्यों टसल ली है, यूरोपियन यूनियन से क्यों ली चाइना ने, अगर उसको ऐसे ही करना था? सर हमारे साथ भी तकरीबन 100 बिलियन का ट्रेड है एक साल में। ठीक है। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना सीपैक, तो जितना जितना सीपैक 15 साल में इन्वेस्टमेंट होना था सर, उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हर साल हमारा चाइना के साथ धंधा है, हर साल का। ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे साथ हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब एक भी इंसान का कत्ल होता है, उसकी मौत होती है, तो एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सर, होना है ना। यहाँ पे सर 35 लाख लोग मर गए, 35 लाख, 3.5 मिलियन। और जो अब वही, हाँ, 3.5 मिलियन पीपल हैव डाइड। मेरा ये कहना है सिर्फ ये कि भारत में जो पिछले 30 दिन में लोग मरे हैं ना, सिर्फ 30 दिन में भारत में, उतनी भारत ने सारी जो जंगें लड़ी उसमें नहीं मरे, उतने शहीद नहीं हुए हमारे, जितने 30 दिन में भारत में चले गए लोग। तो डेफिनेटली देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन, देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन। और आप ये कह रहे हैं कि दबी दबी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और एक दिन आएगा कि ये एविडेंस के साथ इसको प्रूव किया जाएगा कि ये मैन मेड एक बायोलॉजिकल वेपन था। जी, क्योंकि सर इट इज, जो आप जैसे सुनामी आती है सर, या कोई भी अर्थक्वेक आती है, अब अर्थक्वेक को ये तो नहीं बोलते कि ये जो बगल में 4 घर हैं बस इसको डैमेज करना और बाकी किसी को डैमेज करना, वो तो फोर्स ऑफ नेचर है सर, जो जाएगा पूरे शहर को ले जाएगा अपने साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। सुनामी है, पूरे गांव के गांव कोस्टल सिटी साफ कर देती है सुनामी। तो ये कैसा है कि जो इतना कंट्रोल्ड है कि इतना जाना फिर यहां से यहां मत जाना, यहां जाना फिर यहां मत जाना, हाउ इज दैट पॉसिबल? इट बीट्स मी।